नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जो नरेशन का पार्ट डिस्कस किए थे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो उसमें से एक जो पार्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वो बीच में मिस हो गए हैं, तो उसको हम बाद में करेंगे। परंतु आज हम इंटेरोगेटिव के WH वाली फैमिली को करना शुरू करेंगे। तो स्टेप टू स्टेप सभी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एक्सक्लेमेटरी वो लास्ट में करेंगे। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारे क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है जैसे ही सेज टू मी, कॉमाज इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाट डू यू डू, एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ये तो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो नेवर चेंज, वो चेंज नहीं होता है, वो नहीं बदलता है, ही का ही रहेगा। और सेज टू है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसको देख के, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख के, सेंटेंस को, टेंस नहीं, सेंटेंस को देख के। तो ये हमारे पास सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बदलेगी, सेज टू है तो ये बदलेगी आस्क्स में, आस्क्स। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है, मी का मी। कोमाज और इनवर्टेड कोमाज को हटाने के लिए दोबारा से रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना होता है। यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर सिंपल और नेगेटिव होता तो हम कोमा और इनवर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं, परंतु यहाँ पर हमारे पास क्या है, WH की फैमिली है। मतलब कि व्हाट से शुरू है, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, अगर वहां से कोई सेंटेंस शुरू हो तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए उसी वर्ड का यूज करेंगे जो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है। जैसे व्हाट है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम व्हाट का व्हाट ही लिखेंगे। इसके बाद हमारे को सब्जेक्ट की नीड होती है, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास यू। इसको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पर्सन है, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहां से जाएंगे हम इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास। अब इसको देखना है कि ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो अब हमें इस मी का सब्जेक्ट चाहिए। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। और आगे टेंस है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट आई डू, एट द एंड फुल स्टॉप। तो मतलब कि क्या हुआ कि ही आस्क्स मी व्हाट आई डू। क्लियर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। तो यहां पर है हमारे पास they said to her, commas inverted comma start, what does Reena teach, what does Reena teach, at the end sign of interrogation inverted comma close। तो यहां पर क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, दे का दे रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है।
सेड टू ये कन्वर्ट हो जाएगा, परंतु रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना पड़ेगा, तो इंटेरोगेटिव है, तो ये सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड में हो जाएगा। हर, हर का हर रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दोबारा से इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव है, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम यहाँ पे भी यूज करेंगे व्हाट का व्हाट। और इसके बाद क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट है हमारे पास रीना। रीना ये कौन सा पर्सन है? सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो रीना का रीना रहेगा। टेंस देखेंगे, टेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस की है? रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टीच की सेकंड फॉर्म लगेगी टॉट, एट एंड फुल स्टॉप। तो क्या हो गया? दे आस्क्ड हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए व्हाट का यूज किया। फिर रीना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ये चेंज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब थी हमारे पास पास्ट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है मोहन will say to me, commas inverted comma start, why do you teach them? साइन ऑफ इंटेरोगेशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एज इट इज वैसे लिखना है। मोहन का मोहन रहेगा, बिल का बिल रहेगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। से टू है, ये कन्वर्ट होगा इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख के, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो से टू चेंज इनटू टेल। से टू किस में चेंज होगा? टेल में होगा। मी का मी रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए वाई का वाई रहेगा। जब हमारे पास यहाँ WH की फैमिली आएगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए उसी वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वाई है, तो वाई का वाई, इन्वर्टेड कोमा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा रिमूव हो जाता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? यू। जो यू हमारा सबसे पहले ये यू है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो यू तो हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब देखना ये है कि ये यू क्या है? सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा इस मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो मी का सब्जेक्ट यहाँ पे आई करेंगे। इसके बाद हमारे पास टेंस है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब को देख के। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बिल से टू है, तो ये हमारी फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है। फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई टीच। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास देम। ये देम इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो देम हमारा ये थर्ड पर्सन है।
थर्ड पर्सन तो बदलता नहीं है, इसको एज इट इज वैसे लिखेंगे, देम का देम रहेगा, एट द एंड फुल स्टॉप। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन था, यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि जो इनडायरेक्ट स्पीच है, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो हमेशा सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस में होती है, वो कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। तो नेक्स्ट एग्जांपल है the teacher said to us, commas inverted comma start, do you make a noise in the class? साइन ऑफ इंटेरोगेशन इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब इसको हमने इंटेरोगेटिव में बदलना है, सॉरी इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, द टीचर का द टीचर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। सैड टू को देखना है, सैड के साथ टू लगा है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना है। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, तो सैड टू ये हमारा आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। अस का अस रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए बाय का यूज करेंगे, क्योंकि जब हमारा क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच में WH की फैमिली से कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम उसी वर्ड का यूज करते हैं, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए। तो वाई का वाई रहेगा। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास आता है सब्जेक्ट किसका, जो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है, इसके सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ये कौन सा पर्सन है, ये हमारे पास यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास अस है, तो यहाँ पे ये क्या है सब्जेक्ट है। अब इस अस का हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो अस का सब्जेक्ट होता है वी। इसके बाद टेंस को देखेंगे, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अब रिपोर्टिंग वर्ब को देखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, बी मेड। अब आगे क्या है हमारे पास, अनवॉइस। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा पर्सन है, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, तो ये चेंज नहीं होगा, मेड अ नॉइस। अब आगे दोबारा से देखेंगे, ये भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसको एज इट इज वैसे ही लिखेंगे, इन द क्लास एट द एंड फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्या हमारा क्या बन गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया तो क्या हो गया, द टीचर आस्क्ड अस व्हाई वी मेड अ नॉइस इन द क्लास। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, Mohan said to you, commas inverted comma start, when do you
कम हेयर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज। अब यहां पे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मोहन का मोहन रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। सैड टू, सैड के साथ टू लगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच को देखना पड़ेगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो सैड टू चेंज इनटू आस्क्ड। यू का यू रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट चेंज होता नहीं है, मैं पहले भी बार बार बता रहा हूं। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए व्हेन का यूज किया जाएगा। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यू है। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास, तो यहां से आए इसके पास। अब देखना ये है कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो यू ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, तो यू का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और इसके बाद टेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब को देखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टर स्पीच का टेंस बदल जाएगा, तो इसको बदलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यू केम, हेयर है, हेयर चेंज होता है देयर में, एट एंड फुल स्टॉप। जो हेयर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, टुडे, दैट डे, ये मैंने अभी आपको डायग्राम नहीं करवाया, इसको मैं करवा दूंगा। तो यहाँ पे हेयर होगा तो इसको चेंज करना है देयर में, तो यहीं पे जाके सम अप हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, रंजना said to me where do you go, at and sign of interrogation, inverted comma, close। तो यहां पर इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में अब रंजना का रंजना रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, तो सैड टू चेंज हो जाएगा, सॉरी, इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख के, तो इस सेंटेंस का इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे सैड टू चेंज इनटू आस्क्ड, मी का मी रहेगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए वेयर है, वेयर का वेयर लिखना है यहाँ पे आपने। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में, यू। यू हमारा रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको हमने क्या करना है, चेंज करना है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहां से आए इसके पास, तो मी के पास आए। अब ये सब्जेक्ट है, तो इस मी को बोलना है कि इसका सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, और टेंस हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है, तो टेंस बदल जाएगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा, वेंट, एट द एंड, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे क्या था, रंजना आस्क्ड मी वेयर आई वेंट, तो ये हमारी क्या हो जाती है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या हो जाती है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सोहन
says to you, commas inverted comma start, where do he teach, full sign of interrogation inverted comma close। तो इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, सोहन का सोहन रहेगा, सेज टू है हमारे यहाँ पे, ये चेंज हो जाएगा, से के साथ टू लगा है। तो इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखेंगे, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेज टू चेंज इनटू आस्क्स, तो यहाँ पे आस्क्स में ये चेंज हो जाएगा। यू का यू ही राइट डाउन करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं। इसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए जो WH की फैमिली से हम किसी सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, उसी को एज इट इज राइट डाउन करना है। तो वेयर का वेयर रहेगा सेकेंडली अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को देखना होता है। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है ये क्या है हमारे पास, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो ये हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये चेंज नहीं होता है, तो ही का ही रहेगा। टेंस को देखेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस की है, तो टेंस नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टीचेस एट द एंड फुल स्टॉप, दैट्स इट। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड टू मी why do they beat her, साइन ऑफ इंटेरोगेशन इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो यहां पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, शी का शी रहेगा इनडायरेक्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। सैड के साथ टू लगा है, ये चेंज हो जाएगा इस रिपोर्टर स्पीच को देख के, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सैड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। मी का मी रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए भाई का फाय रहेगा, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, WH की फैमिली से किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए उसी वर्ड का यूज करते हैं, तो भाई का भाई आएगा। नेक्स्ट हमारे को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे दे, यहाँ पे दे है, इसको आइडेंटिफाई करना है, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो ये हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, दे का यहाँ पे दे रहेगा। इसके बाद टेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको बदल दो, तो क्या हो जाएगा, बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है। और यहाँ पे चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास, तो इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेगा, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो ये हर है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होता है, हर का हर ही लिखेंगे और एट द एंड फुल स्टॉप।
तो क्या हो गया कि शी आस्क्ड मी व्हाई दे बीट हर एट एंड फुल स्टॉप। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो भी लोग हमारे अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में नए बने हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।